वेलकम टू CCD कंप्लीट कोर्स डेस्टिनेशन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में आपका चैप्टर कंप्लीट कर दिया था नोइंग आवर नंबर्स, लेकिन मैंने आपको बोला था कि इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स रहते हैं जो कि आपके एक्सरसाइज में नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट्स आज हम पढ़ेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट में एक था कि ब्रैकेट कैसे बनाते हैं और कैसे ब्रैकेट में से बाहर नंबर्स को लेके जाते हैं मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ाना था रोमन नंबर्स, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो सबसे पहले देखिए आपका नोइंग आवर नंबर्स का आप जो आपका थर्ड क्लास है ना, थर्ड एक्सरसाइज है, थर्ड एक्सरसाइज के वही चैप्टर अगला चैप्टर मतलब अगला पेज खोल लेंगे आप। अगले पेज में आपको क्या दिया है, देखो उसने दिया है क्या कि नंबर्स को हम कैसे ब्रैकेट में लिखते हैं और कैसे ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, मतलब कि ब्रैकेट का यूज़ कैसे करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट का यूज़ हम कैसे करते हैं। सबसे पहले उसने क्या एग्जाम्पल दिया है कि देखिए अगर आपको दिया होगा यूजिंग ब्रैकेट, लिख लीजिए टॉपिक यूजिंग ब्रैकेट्स। यूजिंग ब्रैकेट्स सबसे पहले उसने एक एग्जांपल दिया है 6 × 10 प्लस 7 × 10। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो इसमें 10 कॉमन आ रहा है, दोनों में 10 है तो 10 बाहर ले लेंगे कॉमन, और 6 + 7 = आ जाएगा कि 10 × 6 + 7 कितना होता है 13 = 130। यहीं पे अगर इसको करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो 60, 6 × 10 60 + 7 × 10 70, जो कि 130 के बराबर आता है। तो आंसर दोनों में सेम आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपके पास ब्रैकेट में अगर ये दिया है, अगर ऐसे दिया है तो इसको आप खोल सकते हैं ब्रैकेट्स को, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल करते हैं इसकी, आप देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर, जी हाँ एग्जाम्पल नंबर देखिए आप, ओके 1.41 एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। देखिए उसने क्या एग्जांपल दिया है कि 7 × 109 है। इसको ब्रैकेट में कैसे लिखेंगे, देखो इसको हम लिख सकते हैं 7 × ब्रैकेट में 100 + 9। तो इसको कैसे करेंगे, देखो 7 × 100 + 7 × 9 = 700 + 7 9 63 = 763। आसान हो गया ना। अब 7 को डायरेक्ट 109 से मल्टीप्लाई करने से अच्छा है कि हम इसको ऐसे ब्रेक कर लें और ऐसे मल्टीप्लाई कर दें, दोनों में आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। अगर इसके कुछ और एग्जांपल्स हम करें तो देखिए आप, हाँ एक और एग्जांपल देखिए आप, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है 102 × 103। ब्रैकेट को कैसे खोलते हैं देखो। अब इसमें पहले ब्रैकेट बनाओ। अब देखो 102 को 103 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना कितना हार्ड होता है, और इसको ब्रैकेट में करेंगे तो कितना आसान हो जाता है। 100 + 2 लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई में है क्या 100 + 3। याद रखना इसको डायरेक्ट ऐसे मत खोल देना बिना ब्रैकेट के। बिना ब्रैकेट के खोलना बहुत ही आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और आपका आंसर भी गलत आ जाएगा। अब देखो इसको ऐसे खोलेंगे तो इसको ऐसे कर सकते हैं हम 100 × 100 + 3 प्लस 2 × 100 + 3। आसान हो गया आपके लिए, ब्रैकेट खोल दिया तो। अब देखो यहां से हमने कॉमन लिया था ना, ये देखो 10 कॉमन लिया था दोनों में। अब दोनों में 100 + 3 कॉमन आ रहा है, इसको वापस से कॉमन लेंगे तो 100 + 2 ब्रैकेट में आ जाएगा वापस। इसको वापस सॉल्व करेंगे, अगर हम इसको 103 भी लिखते हैं तो भी आसान हो जाता है। इसको और खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 100 × 100 प्लस 100 × 3 प्लस 2 × 100 प्लस 2 × 3। अगर आप बात करें ना कि कैसे आसान रहेगा, तो आसान तो यहीं तक रह जाएगा। आपको सिर्फ 100 को बाहर निकालना है और 100 + 3 को प्लस कर देना है 103, जो कि आपका आंसर आ जाएगा 103 and 00, मतलब 10,300 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, देखो 10000 प्लस 300, ये आ जाएगा आपका 10,300 आंसर आ जाएगा इसका। और इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं 200 + 6, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा 10,300 + 206, फर्दर प्लस करेंगे 10,506। अब देखो ऐसे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है
और कुछ नहीं होता है। ये इसमें आपको लग रहा है कि बहुत लेंथी कॉन्सेप्ट है, लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। कॉन्सेप्ट से आपके बड़े बड़े क्वेश्चंस और हार्ड क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, इसीलिए ये आपको कॉन्सेप्ट बताने का मेरा मेन मकसद था। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपका मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि ब्रैकेट को कैसे बनाते हैं और कैसे खोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं आपके रोमन नंबर्स पे, जो कि आपका आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का बाकी रह गया है। ठीक है, रोमन नंबर्स के बारे में बात करें, कुछ आपको स्टैंडर्ड वैल्यूज़ मैं बताऊंगा जो आपको हमेशा याद रखनी है। उसके बाद उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं वो हम देखेंगे। रोमन नंबर्स 1 2 3 1 2 3 याद करना है। उसके बाद 5 10 50 और 100 ये नंबर्स आपको याद रखने हैं। इसके बाद इसी से डिराइव्ड होंगे सारे नंबर्स। ठीक है, और आपको 100 से ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 को क्या लिखते हैं, आई लिखते हैं। 2 को क्या लिखते हैं, डबल आई। 3 को लिखते हैं ट्रिपल 3। और याद रखना कि जो नंबर हम लिख रहे हैं ना, ये कभी भी 3 से ज़्यादा नहीं जाएंगे। 5 को लिखते हैं V, 10 को लिखते हैं X और 50 को लिखते हैं C। ठीक है, और 100 को लिखते हैं L। सॉरी, 100 को C लिखते हैं और 50 को लिखते हैं L। ठीक है, अब कोई भी नंबर आपको दिया हो तो इससे कैसे डिराइव करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, अब देखो आपको 3rd तक तो पता लग गया। 4th, अगर 4 दिया हो तो कैसे लिखेंगे। अब मैंने क्या बताया था, 3 बार से ज़्यादा कभी भी कोई भी नंबर नहीं जाएगा रोमन में। तो 4 है तो इसको देखो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। याद रखना, जो भी रोमन नंबर हम घटाएंगे उसको हम पहले लिखेंगे। और याद रखना इसके ऊपर ये ब्रैकेट डालने की, जो डैश डालने की ज़रूरत नहीं होती, इसको आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए बताया था। इसको 5 को भी आप सीधा V लिख सकते हैं। 4 का पता लग गया, 5 का पता लग गया। अगर हम 6 लिखेंगे तो हम 6 को लिख सकते हैं 5 + 1। 5 का हो गया 5 और 1 का हो गया क्या 1, 6। ठीक है, इसी तरह 7 V1 1 और 8 का क्या हो जाएगा V1 अब देखो ध्यान से कि 9 को हम V और 4 बार 1 तो लिखेंगे नहीं। मैंने आपको बताया था कोई भी रोमन नंबर 3 बार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो मतलब 9 को क्या लिखेंगे, 10 - 1। -1 है तो -1 वाला I पहले आ जाएगा। 1 का होता है I, 1 पहले आ जाएगा और 10 का होता है X, तो 9 का हो जाएगा क्या IX। ठीक है, ये हो गया 9। 10 का बता दिया आपको X होता है। ठीक है, 5 का भी बता दिया V होता है। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम करके देखते हैं। ठीक है, देखो C से बड़ा भी होता है, D होता है 100, M होता है D होता है 500 और M होता है 1000। तो D और M आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ 100 तक याद रखना है। D और M अगर याद कर लें तो वेल एंड गुड है, आपको आगे काम आएगा कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो। अब बात करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, कैसे ये कॉन्सेप्ट वर्क करता है रोमन नंबर्स का वो देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है 69 को लिखेंगे रोमन नंबर में कैसे। 69 किससे बनता है, देखो इसको हम लिख सकते हैं 50 + 10 और +9। 50 को कैसे लिखते हैं मैंने बताया था, 50 को लिखते हैं L। 50 को L लिख दिया। इसके बाद 10 को हम लिख सकते हैं X और 9 को मैंने अभी बताया IX लिखते हैं, IX। तो आपका 69 क्या हो जाएगा, L X और I और X, ये हो जाएगा आपका रोमन नंबर 69 का। अब इसी तरह अगर बात करें हम 98 की, तो याद रखना ये एक और कॉन्सेप्ट है। 98 को हम कभी भी 100 को C लिखते हैं, IIC नहीं लिखेंगे। IIC का मतलब 100 - 2 और 2 का है डबल I, सॉरी यहाँ पे डबल I लिखो। ठीक है, डबल I। 98 को कभी भी हम IIC नहीं लिखेंगे। जो I है वो माइनस में कब लगता है, I मतलब कब लगता है, I सिर्फ 5 के आगे लगता है, मतलब V के आगे लगता है और 10 के आगे लगता है, X के आगे लगता है, और किसी भी रोमन नंबर के पीछे I नहीं लगेगा।
तो इसको कैसे करेंगे, देखो 100 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस 10 और प्लस 8। 100 माइनस 10 प्लस 8 क्या होता है 98। 100 को क्या लिखते हैं C। अब माइनस 10 को क्या लिखेंगे, माइनस 10 को हम लिख सकते हैं, देखो माइनस में है तो पहले आ जाता है x। 8 को क्या लिखेंगे VII, 3 बार 1 आ गया, V मतलब 5, 8 का मतलब हो गया VII, x और C का मतलब हो गया 90। तो ये आपका कॉन्सेप्ट था। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, I, कि I को कभी भी हम कैसे नहीं लिखेंगे, I को कभी भी हम बड़े नंबर के, बड़े रोमन नंबर के आगे नहीं लिखेंगे। बड़ा रोमन नंबर आपका यहाँ पे L और C है, I को सिर्फ हम V और X के आगे ही लिख सकते हैं और किसी के पीछे नहीं लिखेंगे, आगे मतलब इस साइड नहीं लिखेंगे, इस साइड लिख सकते हैं। ठीक है, याद रखना ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो आपको दिया होता 103, तो 103 को हम लिख सकते हैं CII, 3 आ गया 103। लेकिन कभी भी हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया 102, ये नहीं लिखेंगे, ये सही है, ये सही है, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना कि आई को कभी भी हम बड़े रोमन नंबर के आगे नहीं लिखेंगे। आई सिर्फ लगेगा 5 के आगे और 10 के आगे, मतलब वी के आगे और एक्स के, वी के पीछे और एक्स के पीछे लगेगा। आगे किसी के भी लग सकता है लेकिन पीछे नहीं लगेगा, पीछे एल और सी के नहीं लगेगा, सिर्फ 5 के लगेगा और एक्स के लगेगा, 50 और 100 के पीछे नहीं लगेगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। इसी के साथ आपका चैप्टर ये कंप्लीट होता है, ठीक है। और ये चैप्टर के साथ ही आपका, मुझे लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत हो, आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम के लिंक पर ग्रुप में मैसेज कीजिए और मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा, ठीक है। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है आपका होल नंबर्स का। होल नंबर्स में हम क्या पढ़ेंगे, होल नंबर्स में पहले होल नंबर्स के बारे में थोड़े डिस्क्रिप्शन में जान लेते हैं, ब्रीफ में जान लेते हैं कि होल नंबर्स स्टार्ट होते हैं आपके 0 से और कहाँ तक जाते हैं। होल नंबर 0 से लेके प्लस में इन्फिनिटी तक जाते हैं, मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड इन्फिनिटी। नेचुरल नंबर्स क्या बताया था आपको, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं लेकिन होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। मिलते हैं आपको अगली क्लास में, जो कि आपकी है होल नंबर्स की, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ अच्छा लगा होगा, ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा रोमन नंबर्स का। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, ये आगे पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका, जब तक कि आप कहीं अच्छे से सेटल नहीं हो जाते। ये रोमन नंबर्स आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, ये रोमन नंबर्स आपका हमेशा साथ में रहेगा। आप चाहे कहीं भी जॉब करें, कहीं भी कोई भी काम करें, आपके साथ में रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, जो कि आपकी क्लास है होल नंबर्स की, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।